जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जो आपके बीएड सेकेंड सेमेस्टर प्लस बीएड फोर्थ सेमेस्टर दोनों में है। जैसा कि आपको पता है, अगर आप बीएड सेकेंड सेमेस्टर में हैं तो आपका पेपर जो है कॉन्टेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन, समकालीन भारतीय शिक्षा, उसमें भी आपको सर्व शिक्षा अभियान उसके यूनिट 2 में एक पोर्शन के तौर पे जहां आपको बताना भी है कि भाई सर्व शिक्षा अभियान किस तरीके से रिटेंशन को जो है, धारण को और आपका एनरोलमेंट को किस प्रकार से जो है, इसका क्या योगदान है। और अगर आप बीएड फोर्थ सेमेस्टर में हैं तो जो आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन का पेपर है, भारतीय शिक्षा का इतिहास, उसमें डायरेक्टली तौर पे तो नहीं दिया है सर्व शिक्षा अभियान, लेकिन पेपर में पूछा जाता है। यहाँ पर भी अगर आप यूनिट 2 में ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे आपसे बहुत सारे, जैसे कि शैक्षिक समानता किससे क्या मतलब है, या फिर औरतों जो आपकी वुमेन एजुकेशन है उससे रिलेटेड मिला करके आपको दे देगा। शॉर्ट भी क्वेश्चन में ये पूछा जाता है सर्व शिक्षा अभियान क्या है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपके पास इसका ज्ञान होना चाहिए कि ये क्या आपकी स्कीम है, कैसी स्कीम है, कब आई है, बेसिक इसको आपको जो है पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ को समझेंगे विद इन शॉर्ट में कि भाई सर्व शिक्षा अभियान है क्या, कब आया, क्या इसके पीछे के उद्देश्य थे, इससे क्या प्रभाव पड़ा, इन तमाम चीज़ों को और इसके अंतर्गत आने वाली स्कीम्स जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, इन सभी चीज़ों के ऊपर इस शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। लेकिन उसके पहले अगर आप पहली बार इस वीडियो को चैनल पर देख रहे हैं या पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आइए समझते हैं सर्व शिक्षा अभियान EFA 1990 में एक आपका कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसको EFA का फुल फॉर्म है एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा। यहाँ पर एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी 1990 में, प्रोवाइड जनरल एंड बेसिक एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड। अब ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इसमें कहा गया कि प्रत्येक बच्चे को क्या दिया जाए, जो सामान्य शिक्षा होती है वो प्रत्येक बच्चे को कम से कम जो है मिलनी चाहिए। जो एक बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज है, बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन है, वो उसके पास होना चाहिए। क्लियर है। इसके बाद आर्टिकल 45 इससे रिलेटेड है, जो कि बताता है, तो ये कहता है कि भाई जो राज्य है उसको क्या करना है, जो बच्चे हैं उनको बेसिक एजुकेशन तो कम से कम प्रोवाइड करनी ही है। तो आर्टिकल 45 किस चीज़ से संबंधित है, तो ये कहता है कि भाई फ्री और कंपलसरी एजुकेशन क्या है, सबको मिलनी चाहिए। और यही फिर आप RTE 2009 में देखते हैं जो लागू होती है 2010 से, कि उसमें कहा जाता है कि भाई राज्य इस चीज़ का बंदोबस्त करेगा, राज्य इस चीज़ को निर्धारित करेगा कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को क्या हो, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए। अब ये जो सर्व शिक्षा अभियान है, सर्व का मतलब क्या होता है, सभी शिक्षा, और उसके लिए चलाया गया अभियान ही क्या है, सर्व शिक्षा अभियान। ठीक। सुझाव किसने दिया था, तो सुझाव दिया था कोठारी आयोग ने। कोठारी आयोग जो कब फॉर्म हुआ था, 1964 से 66। जब आप कभी भी भारतीय शिक्षा का पेपर पढ़ते हैं तो वहाँ पे फैक्चुअल डाटा थोड़े ज़्यादा होते हैं जिनको आपको वर्ष के साथ याद रखना है। ये आपके एग्ज़ाम की वो बातें हैं जो आपके मार्क्स को उठाएंगी, क्योंकि जो बच्चे इसके डाटा को या फिर इसके नंबर्स को नहीं लिखते हैं और जो लिखते हैं, दोनों की कॉपी में अंतर ज़रूर दिखता है। तो आप इसको अंकों के साथ लिखें ताकि कम से कम जितना आपसे हो पाए उतना ज़रूर लिखें। और एक शिक्षक होने के नाते कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के विषय में आपको इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। इसके साथ जो शिक्षा की राष्ट्रीय नीति आई थी, आपका NEP आई थी, उसमें भी इस बात को कहा गया था कि भाई सबके लिए शिक्षा जो है वो होनी चाहिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जैसी स्कीम का क्रियान्वयन किया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम जो है आपका 1990s के टाइम में आई थी। आई थिंक 1989 या 88 के टाइम आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी सर्व शिक्षा अभियान के जो है इसी के तहत जो है क्रियान्वित की गई थी। ये क्या था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसको समझ लीजिए। देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में क्या था कि एक विद्यालय में जो न्यूनतम संसाधन होते हैं उनका आवंटन करना। जैसे इसके अंतर्गत कहा गया था कि कम से कम आपके 2 कमरे होने चाहिए, 2 से 3 कमरे, आपका शौचालय होना चाहिए, उस जो आपका क्लासरूम है उसमें एक बोर्ड तो ज़रूर ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, और आपके कम से कम शिक्षक का अनुपात भी कम से कम, आपका अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो कम से कम 2 टीचर होने चाहिए, और अगर बच्चे कम है तो कम से कम 1 टीचर होना चाहिए। इस हिसाब से उसके कुछ न्यूनतम जो है बातों को वहाँ उसमें बताया गया था। क्लियर है।
फ्री एंड कंपलसरी एक्सेस टू प्राइमरी एजुकेशन। कहा गया था कि कम से कम जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें बच्चों को फ्री और कंपलसरी जो है एक्सेस दिया जाए। 2000 में इसको मंजूरी मिली थी, 2001 में लागू हुआ था। ठीक ऐसे ही जैसे आरटीई 2009 में आया था, लेकिन लागू 1 अप्रैल 2010 से हुआ था। क्लियर है? अब आते हैं इनके उद्देश्य के ऊपर। 2010 तक आया कब था ये? 2001 में लागू हुआ था और ठीक उसके 9 साल बाद इनका कहना था कि 2010 तक ये इनका उद्देश्य था। जैसे अभियान है, तो जब हम कोई भी स्कीम लॉन्च करते हैं, अभियान चलाते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा ना। जैसे आपने देखा NEP 2020 अभी रिसेंट में है, तो जितने भी चीज़ें हैं तो आप देखेंगे सरकार ने उसमें कुछ चीज़ें निर्धारित की कि 2024 तक हम इतना GDP कर लेंगे, महिलाओं को इतना हम कर देंगे, 2027 तक हम जो है ये कर देंगे। तो वो लक्ष्य होता है जो उद्देश्य को बताता है। 2010 तक 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी छात्रों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना, ये इनका क्या था? कार्य था। किसके अंतर्गत कहा जा रहा है? सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत। टाइम बाउंड प्रोग्राम, अब देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये पहला क्या है कि जो सर्व शिक्षा अभियान है वो एक टाइम बाउंड प्रोग्राम है। अब आप बताइए कि क्यों ये टाइम बाउंड कहा जा रहा है? देखिए, क्योंकि इसमें समय निर्धारित कर दिया गया ना कि भाई 2001 में शुरुआत हुई और 2010 में हमको इतना करना ही करना है। इसी कारण यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये आपका टॉपिक है। सार्वभौमिकरण, जो प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण होता है, उसी के अंतर्गत ये लाया गया सर्व शिक्षा अभियान कि प्राथमिक स्तर पे कम से कम बच्चे, चाहे गरीबी के कारण, आर्थिक कमजोरी के कारण या किसी भी कारण से, वो विद्यालय से या शिक्षा से वंचित न रहें। लोकल बॉडीज़ इफ़ेक्टिव इन्वॉल्वमेंट, इसके साथ सर्व शिक्षा अभियान जन जन तक पहुंचा भी है, ये बात सच्चाई है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, वो है जन सहभागिता। इसमें जो इसका बॉडी था उसमें जो है लोकल बॉडीज़, गाँव को भी मिलाया गया था, जिले स्तर पर, फिर उससे नीचे, मतलब बेसिक गाँव में भी जो है इसका प्रचार प्रसार कराया गया था। उन लोगों को भी इसका पार्टिसिपेटिव मेंबर बनाया गया था, जो एक बहुत बड़ी बात है। और किसी भी आप अभियान चला रहे हैं उसमें एक अच्छी बात भी होती है कि आप क्या कर रहे हैं, कॉमन लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। कॉपरेशन एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल, इसमें जो है राज्य का भी और संघ या फिर जिसको हम कहते हैं केंद्र, दोनों की सहभागिता थी। अकेले केंद्र की ये नीति नहीं है। इसके द्वारा हमको क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्ता परक शिक्षा की बात की जाती है। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, किस चीज़ का सामाजिक न्याय चाह रहा है यहाँ? तो यहाँ सामाजिक न्याय इस सेंस में कि जो बच्चे वंचित हैं, जो बच्चे सामाजिक आर्थिक तौर पर जिनको नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी भी कारणवश, उनको भी न्याय दे करके हम उनको बराबर में खड़ा कर रहे हैं। विजन एंड नेशनल यूनिटी, और इससे हम एक ऐसे विजन को क्रिएट कर रहे हैं कि हमारा भारत क्या होगा, कम से कम बेसिक लिटरेसी तक पहुंच पाएगा और इससे नेशनल यूनिटी का भी क्या होगा, विकास होगा। क्लियर है? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, अभी हमने जो देखा वो 2010 तक उनका लक्ष्य था। अब हम इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव की इसके पीछे क्या है। प्रारंभिक शिक्षा, जिसको कहा गया है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिलाया जाएगा। इसका दूसरा, इनको होलिस्टिक, बच्चे का पूरा पर्सनालिटी डेवलप करना है, तो इसके लिए उसको एक नेचुरल इन्वायरमेंट देना। विद्यालयों में सामुदायिक सहभागिता, ये 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन उसमें लिखा हुआ है कि सर्व शिक्षा अभियान जो है इसको लागू करना, इसका इन सब का क्या है, लक्ष्य है। ठीक, तो 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे है कि जो विद्यालय है उसमें कम्युनिटी का भी क्या होगा, आपका योगदान होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे जब आप CCE पढ़ते हैं, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, तो इसमें एक SMC की बात होती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जिसके अंतर्गत पेरेंट्स को भी क्या किया जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही इस सर्व शिक्षा अभियान में कम्युनिटी को बहुत अच्छे से इन्वॉल्व करने का काम किया गया था। मूल्य आधारित शिक्षा देने की बात करता है। असमानता के बीच एक कड़ी है, जो असमानता की खाई है उसको दूर करने का काम सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से किया गया है। शैक्षिक देखभाल को महत्व दिया गया है, इसमें याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ECCE, जो आपके जन्म से 4 वर्ष के बच्चे होते हैं उनका पोषण में, इन सभी चीज़ों में जो ECCE क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसकी बात की गई है। अभी जो नई NEP आई उसमें बाल वाटिका के तहत ECCE को रखा गया है कि बच्चे जो जब जाएंगे तो पहले वो बाल वाटिका में जाएंगे, वहाँ उनको पढ़ाया नहीं जाएगा, सिर्फ खेलना, ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो इसकी बात भी सर्व शिक्षा अभियान में कही गई थी। अब इनका क्वांटिटेटिव एक्सपेंशन, मतलब क्या क्या इन्होंने लक्ष्य रखा था, 2001 में आई थी। इनका कहना था
कि हम 2003 तक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाएंगे। अगर आपसे शॉर्ट में पूछेगा तो शॉर्ट में आप अगर इतना पढ़ के जा रहे हैं तो आप इसको इजीली शॉर्ट में क्रिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट लॉन्ग में है तो ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे वो एम ऑब्जेक्टिव हो, कुछ भी हो। क्लियर? 2003 तक सब तक पहुंचाना, सुलभ मतलब क्या होता है? सब तक उसको पहुंचा देना है। 2005 होने तक प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा गारंटी केंद्र, वैकल्पिक विद्यालय, बैंक टू स्कूल शिविर उपलब्ध कराए जाएंगे। मतलब सब तक सहभागिता सुलभ कैसे होगा? जब आप लोगों के हिसाब से काम करेंगे तो यहाँ पर प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा हो, गारंटी केंद्र हो, बैंक टू स्कूल हो, इस तरह के शिविर लगाए जाएंगे जिसमें बच्चे आएंगे, देखेंगे और समझेंगे और फिर अपना दाखिला कराएंगे। 2007 तक सभी बच्चे 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें। इसका मतलब है कि 2001 में आया, अगर वहाँ से लागू हो गया है 2001 में, तो कम से कम जो आपकी प्राथमिक शिक्षा है उसके अगले 5 साल तक, मतलब आपके 2007 एक साल एक्स्ट्रा भी इन्होंने ले लिया, तब तक बच्चे जो है 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लेने चाहिए। 2010 तक बच्चा जो है 8 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूर्ण कर ले, यूनिवर्सल रिटेंशन। अब अच्छा, एक बात आपको यहाँ पे जाननी जरूरी है, वो ये है कि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि 2007 तक 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लो, यहाँ कह रहे हैं कि 8 वर्ष तक की स्कूली शिक्षा। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप जो है देखेंगे रिटेंशन लेवल को प्राइमरी और सेकेंडरी पे, तो सबसे ज़्यादा जो ड्रॉप आउट रेट है ना बच्चों के स्कूल छोड़ने की, प्राइमरी में तो बच्चे रहते हैं, उनका परसेंटेज अच्छा है, लड़कियां भी उसमें रहती हैं, लेकिन जैसे ही वो माध्यमिक स्तर में होता है तो वो संख्या कम हो जाती है। लड़कों में भी और लड़कियों में तो ज़्यादा संख्या की कमी देखी जाती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि 2007 तक उनको प्राथमिक में तो रुकना ही रुकना है, लेकिन जब माध्यमिक आएगा, जब वो छोड़ेंगे तो उनको छोड़ने नहीं देना है। इसको भी हमको देखना है कि वो 8 साल, मतलब जो 3 साल आपका है 6, 7 और 8, वो 3 साल वो बच्चा विद्यालय न छोड़े, उसके लिए भी हम क्या करेंगे? कार्य करेंगे, जो एक अच्छी बात है। क्वालिटी एजुकेशन पर बल दिया गया है। 2010 तक सभी बच्चों को विद्यालय में बनाए रखना, और सबसे कठिन काम यही है, और इसी के क्रम में आप देखेंगे कि मिड डे मील जैसे योजनाएं आती हैं। क्लियर? प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना। अब यहाँ पे देखिए आपको एसएससी के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। ठीक, यहाँ पे सबसे पहले टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपको मिलता है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल मतलब कि एसएससी के अंतर्गत फ्री में पढ़ने वाली जो सामग्री है पढ़ाई लिखाई की, वो आपको मिलती है। स्कूल लेवल पे 10,000, और अगर फंड की बात करें हायर एजुकेशन जो आपकी 6, 7, 8 उस पर 50,000। शिक्षक, स्कूल फैसिलिटी, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया। ये सब आपको मिलते हैं क्योंकि बच्चे को फीस नहीं पे करनी थी, वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के अंतर्गत था, तो सरकार को इतनी चीज़ों पे ध्यान देना है। टीचर, स्कूल फैसिलिटी, क्लासरूम, टेक्स्ट बुक, स्कूल ग्रांट, टीचर ट्रेनिंग, डिसेबल्ड जो विकलांग बच्चे, दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए भी कहा गया था कि भाई उनको तो अलग से, मतलब एक पैसे के तौर पे कि एक इंसेंटिव के तौर पे 1200 रुपये भी दिए जाते थे। सुपरविजन, इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्री यूनिफॉर्म, बुक्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती थी जब आप एसएससी के अंतर्गत बच्चे जाते थे। अब स्कीम्स की बात करते हैं, स्कीम्स फॉर एसएससी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके आंसर को बिल्कुल 4 चांद लगाने वाला है। स्कीम्स फॉर एसएससी की बात करें तो सबसे पहले एजुकेशन गारंटी स्कीम, जैसे आपने देखा अभी जब मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताई थी उसमें भी था ना कि आपका 2004 तक जो है आपका क्या होना चाहिए? एजुकेशन गारंटी स्कीम और बैंक टू स्कूल, ये वाला। तो 2001 में इसको एसएससी से कनेक्ट किया गया। ठीक, उसके बाद है OBBS, ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम, 2003 में इसके साथ जोड़ा गया। ये कौन है? जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड तो पहले आया था, लेकिन इसको कब जोड़ा गया? इसको 2003 में इसके साथ जोड़ दिया गया। DPEP, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, इसको 2009 में जाकर जोड़ा गया। और ये फाउंडेशन ईयर इन लोगों का नहीं है, ये फाउंडेशन ईयर कब इनको एसएससी को इनके साथ जोड़ा गया है, वरना DPEP तो आपका 1994 में ही आ चुका था। ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका महाविद्यालय स्कीम, इसको 2007 में जोड़ा गया। मिड डे मील में कब आया था? 1995। स्टार्टिंग कहाँ से की गई थी? तमिलनाडु से। 2007 में इसको जोड़ा गया। लोक जुम्बिश प्रोजेक्ट, ये राजस्थान का है, इसके 13 जिलों से जोड़ा गया था। महिला समाख्या स्कीम से जोड़ा गया। जनशाला प्रोग्राम, ये कुछ प्रोग्राम्स हैं और कुछ स्कीम्स हैं जो कि जिनको एसएससी के साथ जोड़ करके इसको और एक बड़ा प्रोग्राम और लोगों तक पहुँचाने का कार्य इसमें किया गया था।
क्लियर है। तो ये एक आपका सर्व शिक्षा अभियान के ऊपर जो है वीडियो थी, जिसके माध्यम से आपको एक बेसिक जो आपका कॉन्सेप्ट है वो जनरेट करना इसका उद्देश्य था कि आपको पता होना चाहिए कि सर्व शिक्षा अभियान क्या है। अब अगर हम एक जिस्ट में बात करें तो आप ये समझ सकते हैं कि सबके लिए शिक्षा, और उस सबके में किसकी बात की जा रही है, इसमें आपको हायर एजुकेशन देने की बात नहीं की जा रही है। जब भी आपके सामने सर्व शिक्षा अभियान आए तो हमेशा याद रखिएगा कि इसमें बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन की बात की गई है। और ये इसकी जड़ें कहाँ से आती हैं? इसकी जड़ें EFA 1990 से आती है, एजुकेशन फॉर ऑल 1990 से इसकी जड़ें आती हैं। और इसके बाद से सरकार ने सोचा कि भाई हमें भी अपने देश में बेसिक लिटरेसी के ऊपर ध्यान देना है। तो उसके लिए जो प्राथमिक आपका है विद्यालय, उसको इन्होंने चुना कि पहले हम प्राथमिक स्तर से साफ़ सफाई का काम करेंगे, क्योंकि जो जड़ है, जो बेस है, उसको पहले मजबूत करने का काम। तो उसके लिए देखा गया कि सबके पास उतनी इनकम नहीं है, हमारा देश इतना भी मतलब वो नहीं था। आज भी हमारे देश की 30% से अधिक आबादी जो है क्या है, गरीबी रेखा के भी नीचे है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, आंकड़ा ज़्यादा है, आपको हर जगह अलग अलग आंकड़ा इसमें मिल जाएगा। ठीक, तो देखिए, तो इस केस में क्या है, सरकार ने कहा कि ठीक है भाई 6 से 14 साल के जो बच्चे कम से कम क्लास 8 तक जब वो पढ़े तो उनको क्या हो, बेसिक लिटरेसी का ज्ञान होगा, तो वो हम अपनी तरफ से करेंगे। और केंद्र सरकार इतना बजट नहीं है कि वो भारत के सभी राज्यों को दे सके, तो इसके लिए इस स्कीम में राज्य और केंद्र सरकार दोनों की सहभागिता देखी जाती है। क्लियर, तो इसमें नॉर्मल है कि केंद्र सरकार थोड़ा कम देगी, राज्य को थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। अब इसको व्यापक तौर पे बढ़ाने के लिए अलग अलग स्कीम्स को इसके अंदर जोड़ा जाता है। क्लियर, और इसके अलग अलग उद्देश्य हैं। जो उद्देश्य वही आपके प्राथमिक स्तर पे धारणा को जो है बढ़ाना, जो रिटेंशन है, यूनिवर्सलाइजेशन को प्रमोट करना, इसके अलावा अपव्यय और अवरोधन को रोकना, ये तमाम चीज़ें जो है इसका जो है मुद्दा रहती हैं। तो उम्मीद है कि सर्व शिक्षा अभियान आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसे ही टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।